जय हिंद। चलिए आज हम समझते हैं क्लास 9 का प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, सबसे पहले 1.3 समझने से पहले हम इसका सबसे पहले रूल समझते हैं। अगर हम रूल समझ गए ना तो चैप्टर आसान हो जाता है। देखिए, दशमलव एक्सपेंशन क्या होता है, यानी हिंदी में इसे कहते हैं दशमलव प्रसार। दशमलव एक्सपेंशन होता क्या उसके बारे में समझिए। ये जो दशमलव प्रसार है ये दो भागों में बट जाता है। दशमलव प्रकार के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। एक को कहते हैं टर्मिनेटिंग और एक को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग उसे कहते हैं जो पूरी तरह से कट जाए, पूरा शांत है, इसे कुछ नहीं, उसमें पूरा तरह से वो भाग देने से वो पूरा तरह से कट जाए, उसे टर्मिनेटिंग कहते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग उसे कहते हैं जो भाग देने से पूरी तरह से ना कटे। जैसे आप इसका एग्जाम्पल समझ सकते हैं। जैसे टर्मिनेटिंग में आपका आ जाएगा, जैसे 2 से भाग दीजिए 11 को, तो यहाँ देखिएगा 2 से आपको कट जाएगा, 2 पचे 10, 10 यहाँ पे बचेगा 1। उसके बाद यहाँ एक पॉइंट लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर 2 पचे 10। मतलब ये पूरी तरह से कट गया, इसमें कुछ नहीं बचा हुआ। यहाँ पे अगर यहाँ पे कुछ बचा होगा तो वो अशांत हो जाएगा, यानी ये शांत है, यानी ये टर्मिनेटिंग है। समझ गए? अब हम समझते हैं नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, जो पूरी तरह से नहीं कटे, इसको भागा देने पर कुछ ना कुछ बच जाए, उसे नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। इसका एक और एग्जांपल समझ लीजिए। जैसे आप लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ देखिए 100/36 दे सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ 0 तो यहाँ पे भी 0 बिठाइएगा, फिर यहाँ पे पॉइंट, उसके बाद 100 को पढ़िएगा 3 बार, तो यहाँ आ जाएगा आपका 300। उसके बाद ये आपका 0 0 6 और ये कट जाएगा। फिर यहाँ पे पॉइंट के बारे में एक 0 बैठाएंगे तो 100 को 6 बार पढ़िएगा तो यहाँ पे 600 आ जाएगा। ये आपका पूरा तरह से कट गया, यानी जो पूरा तरह से कट जाए उसे टर्मिनेटिंग यानी शांत कहते हैं, और जो पूरी तरह से ना कटे उसे नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत कहते हैं। देखिए इसका एक एग्जांपल समझिए नॉन टर्मिनेटिंग का। जैसे इसका आप समझ ले सकते हैं, 11 को भाग दीजिएगा 1 से, तो आप यहाँ पे देखिए 0 पॉइंट यहाँ होगा, फिर यहाँ पे एक 0 लगाइएगा, फिर यहाँ पे पॉइंट है एक और इसमें 0 लगेगा। समझ गए? यहाँ 0, यहाँ एक और 0 लगेगा। अब यहाँ पे 11 को 9 बार पढ़िएगा तो 11 9 99 हो जाएगा ये। उसके बाद यहाँ 1, यानी जहाँ से जो शुरू किए थे वहीं फिर आ गया, फिर हम इसको करेंगे तो फिर यही आएगा, यानी हम जितना बार करते जाएंगे उतना बार यही आते जाएगा। समझ गए? जैसे शुरू में यहाँ 1 था तो लास्ट में भी यहाँ 1 आ गया, यानी जो है वही आ जाएगा, तो उसे अशांत यानी नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। समझ गए? आप इसका एक और एग्जांपल समझ सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग का। जैसे आप यहाँ लिख सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3/1, तो यहाँ पे आप 0 लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर यहाँ पे पॉइंट डालिएगा, फिर यहाँ एक और 0 लीजिएगा। अब इसको 3 बार पढ़िएगा तो ये आपका आ जाएगा 9, और 9 में से 10 में से 9 घटाइएगा तो आपका 1 बचेगा। फिर यहाँ पे एक और 0 लीजिएगा, फिर यहाँ पॉइंट है तो एक और 0 लिए, फिर आप 3 को पढ़ेंगे 3 बार तो यहाँ हो जाएगा 9, फिर ये 1 बच जाएगा। यानी ये चलते रहेगा, ये चलते रहेगा। जैसे यहाँ 1 से शुरू किए थे और इसका जो लास्ट में भी 1 ही आ रहा है। अगर हम फिर करेंगे तो यहाँ पे फिर एक 0 लेंगे, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 9, फिर ये कट जाएगा तो फिर यहाँ 1 ही बचेगा। यानी ये लगातार फॉर्म में चलते जाएगा, यानी ये कभी ख़त्म नहीं होगा, उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। समझ गए? यानी जो यहाँ से शुरू किए थे वहीं वापस आ गया, उसे क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। अब इसके ऊपर जो रिपीट होते जाएगा ना, उसके ऊपर बार लगा देंगे, इस तरह करके बार लगा देंगे, यानी इसका मतलब होता है ये बार बार रिपीट हो रहा है। इसके ऊपर भी बार लगा देंगे, इसका मतलब होता है ये बार बार क्या हो रहा है? रिपीट होते जा रहा है। समझ गए? ये लगातार कंटिन्यूअस फॉर्म में चलते जाएगा, यानी 3 0.3 3 3 3 ये लगातार कंटिन्यूअस फॉर्म में चलते जाएगा। ये आप समझ गए? रूल समझ गए? अब हम एक्सरसाइज को बनाते हैं। चलिए अब प्रश्नावली के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यानी हमको इसको दशमलव रूप में लिखना है। तो आप क्या कीजिएगा, आपको सबसे पहले यहाँ पे इसको भागा देना पड़ेगा, यानी डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे साइड में कर लीजिएगा डिवाइड। देखिए हम यहाँ साइड में कर देते हैं। यहाँ आप ये 100 लिखिएगा, जो नीचे वाला होता है वो पहले लिखाता है। यहाँ 100 लिखिएगा। उसके बाद इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ 36 आ जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पे फिर ये इससे छोटा है तो यहाँ एक 0 लेंगे,
फिर यहाँ पे पॉइंट बैठाएंगे, फिर यहाँ एक जीरो लेंगे। अब इसको करिए, 100 को 3 बार पढ़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 300, और ये आपका 0 6 ये कट गया। फिर यहाँ पे पॉइंट लिए तो फिर यहाँ एक जीरो और बैठाएंगे, 100 को पढ़ेंगे 6 बार तो ये हो जाएगा 600। ये पूरी तरह से कट गया। यानी जो पूरी तरह से कट जाए, समझ गए, वो शांत होता है। यहाँ आप लिख सकते हैं ये शांत है। जो पूरी तरह से कट गया वो शांत होता है, और जो पूरी तरह से ना कटा वो अशांत होता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका 1/11। तो आप यहाँ पे इसको भी साइड में बना लीजिए। यहाँ आप लिख सकते हैं 11/1। हम आपको बताएं कि नीचे वाला पहले लिखा था यहाँ पे इधर, उसके बाद यहाँ आप लिख सकते हैं 0 पॉइंट, एक और 0, फिर पॉइंट के बाद यहाँ 0, फिर यहाँ 0। उसके बाद आप यहाँ पे 11 को 9 बार पढ़िएगा तो ये हो जाएगा 99 आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ हो जाएगा 1, 99 हो गया। फिर यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ हो जाएगा 1 आपका। यानी ये पूरी तरह से नहीं कटा, जो था फिर वही आ गया। यानी 1 से शुरुआत किए थे तो 1 आ गया। यानी ये अशांत हो गया, ये शांत नहीं हुआ, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। समझ गए। उसके बाद इसको देखिए, 8 को 4 बार पढ़िएगा 32 आएगा, और एक यहाँ जोड़ दीजिएगा, ये आपका आ जाएगा यहाँ 33, आप बटा यहाँ 8 आ जाएगा। अब आप इसको भी रफ में इधर कर लीजिए। उसके बाद यहाँ 33 और इधर 8। उसके बाद आप इसको भागा दीजिए तो ये आपका हो जाएगा कितना, सॉरी यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ 33 हो जाएगा। क्योंकि हम आपको बताएं कि नीचे वाला सबसे पहले लीजिए इधर, तो ये हम उल्टा थोड़ा कर दिए। यहाँ पे 8 हो जाएगा, इधर 33 हो जाएगा। अब आप इसको क्या कीजिएगा, देखिए 8 को पढ़िएगा तो 4 बार में 32 हो जाएगा आपका यहाँ पे, यानी 32 हो जाएगा। 3 में से 2 गया तो 1, ये ख़त्म। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए, अब यहाँ 8 से नहीं कटेगा तो यहाँ 0 लेंगे, यहाँ पॉइंट लेंगे, यहाँ पॉइंट लेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक 0 हो जाएगा। अब देखिए ये 8 से बड़ा हो गया तो यहाँ एक बार में पढ़ेंगे, 8 को एक बार पढ़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे पॉइंट के बाद एक 0 लेंगे, फिर 8 को 4 बार पढ़िए, सॉरी 8 को 2 बार पढ़िएगा तो यहाँ हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी 16 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या कीजिएगा, इसको घटा दीजिए तो 10 में से 6 गया 4, ये ख़त्म। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे फिर एक ठो 0 लीजिएगा, क्यों, और यहाँ 8 को पढ़िएगा 5 बार में तो ये आपका 40 हो जाएगा, यानी 40 हो जाएगा। यानी ये पूरी तरह से कट गया। देखिए ये पूरी तरह से कट गया, यानी ये शांत हो गया। समझ गए। यहाँ पे पूरी तरह से जो कट जाता है उसे शांत कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 4 पॉइंट, यहाँ आप लिख सकते हैं 4.125, और यहाँ आप लिख सकते हैं यहाँ शांत हो गया, क्योंकि यहाँ आपका कितना है 4.125 आया, यानी ये शांत हो गया। समझ गए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 3/13। तब इसको भी आप इसी तरह बना सकते हैं। पहले आप यहाँ लिख सकते हैं, साइड में इसको कर लीजिएगा 13 और यहाँ पे फिर 3। उसके बाद यहाँ पे आप 0 पॉइंट, यहाँ पे 0। उसके बाद यहाँ 13 दूनी 26, 13 दूनी 36, नहीं सॉरी 26, यहाँ 26 यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ये कट गया। फिर यहाँ पे एक ठो 0 ले लीजिए, 13 को 3 बार पढ़िएगा 39 हो जाएगा यहाँ पे, यानी 39 हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ कर सकते हैं, ये आपका 1 हो गया। फिर यहाँ 0 0 और यहाँ 13 को यहाँ पे एक और 0 लगेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 10 हुआ, यहाँ 0 लगाए तो यहाँ एक 0 लगा। उसके बाद यहाँ 91 हो जाएगा आपका, 7 और 91 हो जाएगा, यहाँ 91 लिख दीजिए। उसके बाद आप इसको माइनस कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 9 आ जाएगा। उसके बाद आप एक और 0 लीजिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ देखिए 13 को 6 बार पढ़िएगा तो आपका आ जाएगा 78। कितना आ जाएगा आपका 78 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप 90 में से 78 माइनस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा कितना, 12 आ जाएगा। फिर यहाँ एक और 0 लीजिए और 13 को अब आप 9 बार पढ़िएगा, 13 को 9 बार पढ़िएगा तो आपका आ जाएगा 117, यानी 117 आ जाएगा। अब आप इसको माइनस कर दीजिए तो यहाँ 3 आ जाएगा। देखिए जहाँ से शुरू किए थे, यहाँ देखिए जहाँ से शुरू किए थे लास्ट में उतना ही आया, यानी ये अशांत है। जो शुरू किए थे उतना ही आया। आप यहाँ लिख सकते हैं 0.230769, ये अशांत है। समझ गए। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला 5वां नंबर का क्वेश्चन है 2/11। तो आप यहाँ पर रफ में कर लीजिएगा, 11 को 2 से, तो यहाँ आप 0, यहाँ 0। अब 11 पॉइंट 11 दूनी 22 हो जाएगा ये आपका। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ 11 को एक बार पढ़ेंगे तो यहाँ 11 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ हो जाएगा आपका
9 बच जाएगा, 20 में से 11 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक जीरो लीजिएगा। अब 11 को 8 बार पढ़िएगा तो आपका आ जाएगा 88 यानी 88 आ जाएगा। अब यहाँ पे घटा दीजिएगा 2। देखिए जहाँ से शुरू किए थे लास्ट में उतना ही आया, यानी ये कितना हो गया, क्या हो गया, आसान हो गया। 0.18 इसका है। इसके ऊपर बार लगा दीजिए क्योंकि ये रिपीट होते जा रहा है, रिपीट होते जा रहा है, समझ गए। इसके ऊपर बार लगा दीजिए, ये आपका हो जाएगा, आसान हो जाएगा। उसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। इसको आप बना सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं इसको, और नहीं होता हम तो बता ही देंगे। देखिए 400 है यहाँ पे, और यहाँ पे 329 यानी 329 है। आप इसको इस तरह बना सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये इससे छोटा हो जा रहा है तो यहाँ 0 पॉइंट ले लीजिए, यहाँ एक 0 ले लीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए ये इससे बड़ा हो गया। अब आप पढ़ सकते हैं 4 कितना आएगा, तो देखिए 400 को अब 8 बार पढ़िएगा तो आपका आ जाएगा 3200। अब यहाँ लिखिए 3200। अब इसको यहाँ देखिए 0 0 9, ये ख़त्म हो गया 2। फिर यहाँ एक और 0 बिठाइए। अब इसको आप 400 को 2 बार पढ़िएगा तो यहाँ आ जाएगा 800 आपका। ये 0 ये 9 में से 8 गया तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ एक और आप 0 बिठाइए, यहाँ एक और 0 बिठाइए। उसके बाद देखिए 400 को फिर से 2 बार पढ़ेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ 800। फिर यहाँ हो जाएगा 0 0, 10 में से 8 गया 2। उसके बाद आप देखिए यहाँ पढ़िए, फिर एक और यहाँ पे 0 बिठाइए, एक और यहाँ 0 बिठाइए। उसके बाद यहाँ 400 को 5 बार पढ़िएगा तो ये आपका हो जाएगा 2000, यानी ये पूरा तरह से कट गया। ये पूरा तरह से क्या हो गया, कट गया। आप यहाँ लिख सकते हैं 0.8225, ये हो गया आपका, शांत हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इधर भी आप देखिए इसके ऊपर बार लगा दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि ये शांत है ये अशांत है तो इसके ऊपर यहाँ बार लग जाएगा, यहाँ बार लग जाएगा। आप यहाँ लिख दीजिएगा 0.9 सॉरी यहाँ पे 09 0 पॉइंट, यहाँ पे बार लग जाएगा। समझ गए। इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 1 बना लिए, कंप्लीट कर लिए। अगला हम क्वेश्चन नंबर 2 अगले वीडियो में